प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि मामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म दृश्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवत्माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 ओम। सादर नमस्ते सभी महानुभावों के लिए, मातृशक्ति के लिए, बहनों के लिए। बहुत अच्छे अच्छे भजनों की प्रस्तुति हम यहाँ सुन रहे थे अभी। हिमांति शर्मा जी, बिटिया हमारी उषा सूद जी, सीमा बजाज, पुष्पा जी और वेदांत आर्या आदि बहुत अच्छे भजनों की प्रस्तुति हमारे बीच में दी। परमात्मा पर है। अब मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में जो कल का विषय था हमारा कठोपनिषद काव्यमय, बड़ी अच्छी पहली में, और मुझे तो इस बात की और भी गौरव की बात समझ में आई थी। हमारे डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी ने बताया कि बहन जी सब इनको काव्यमय उसमें करती हैं, मुझे तो और बड़ी गौरव की बात है। तो आज का फिर विषय वही है हमारा, लेकिन इसका नाम दिया है कठोपनिषद कथा का भाग दूसरा। तो मैं बहन कमलेश बंसल जी को बड़े सादर सम्मान के साथ में आमंत्रित करता हूँ। आप आए, समय भी हो गया है वो, और हम लोगों को इस आज दूसरे भाग का प्रसाद कराएं हम सभी लोगों को। और हमारे आज की जो सारस्वत अतिथि हैं प्रेम सचदेवा जी और हमारे आर सतीश चड्डा जी। सारस्वत अतिथि हमारे हैं प्रेम सचदेवा जी आज आए, और मुख्य अतिथि में सतीश चड्डा जी को मैं अभी थोड़ा आशीर्वाद मिल रहा था, लखनलाल जी ने कहा था, तो मैं दोनों महानुभावों के लिए सादर प्रणाम करते हुए आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच बहन कमलेश बंसल जी। हो प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर दिव्य सभ्य और भव्य कार्यक्रम आपका चल रहा है लखन भैया जी। बहुत सुंदर संचालन आप करते हैं, और साथ ही आपके सहयोगी सन्निधि के रूप में आदरणीय मुनि वानप्रस्थी जी, एवं आज के हमारे सारस्वत अतिथि आदरणीय भ्राता श्री प्रेम सचदेवा जी, प्रधान आर्य समाज, अशोक विहार, दिल्ली, एवं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय भ्राता श्री सतीश चड्डा जी, महामंत्री आर्य केंद्रीय सभा, सहयोगी एवं सूत्रधार के रूप में उपस्थित आचार्य श्री भवदेव शास्त्री जी अजमेर एवं आचार्य शिवदेव जी गुरुकुल पौंधा, और संयोजक आपके समक्ष सभी को देख रहे हैं हमारे आर्य रतन बड़े भ्राता शिक्षक लखनलाल आर्य, मंत्री आर्य समाज मैरोनी, जिला ललितपुर, यूपी, एवं सभी जुड़े हुए भद्र एवं प्रबुद्ध वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदरणीय महानुभावों, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे भाइयों बहनों, सभी को मेरा हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन स्वीकार हो। हमारा जो विषय है काव्य में कठोपनिषद कथा, जिसका प्रथम भाग कल हो चुका है, उसमें 2 बल्ली लगभग पूरी हो पाई थी। कठोपनिषद कथा में 6 बल्लियां हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। आज हमारे पास 4 बल्ली हैं। समय आज का ही है मेरे पास, क्योंकि कल मेरा फिर कहीं प्रवचन है। तो आज के जो 4 बल्ली हैं उनको मैंने कुछ संक्षिप्त करके कुछ मुख्य श्लोकों पर मैं केंद्रित रहूंगी। काव्य में कथा तो मेरी पूरी 6 बल्लियों की मेरे पास है,
बट फिर भी क्योंकि समय मुझे सीमा में रहना है, 1 घंटे के समय के भीतर मैं चाहूंगी मैं अपनी पूरी बात कह पाऊं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कल की वल्ली का थोड़ा सा हम पूर्व भाग को देख लेते हैं कि कल क्या बात हुई थी, क्योंकि कुछ नए लोग भी इसमें जुड़े होंगे। तो कल हमारी बात चली थी कि बाजश्रवा ऋषि ने सर्वमेध यज्ञ रचाया इस हेतु से कि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो, अर्थात मुझे मुक्ति प्राप्त हो। तो उन्होंने उस यज्ञ के भीतर अपनी सबसे प्रिय सब वस्तुएं उन्होंने भेंट कर दी, साथ ही साथ उन्होंने उन बूढ़ी गौओं को भी भेंट कर दिया, दान कर दिया, जो कि अंतिम पानी पी चुकी थी, अंतिम भोजन कर चुकी। उनका पुत्र था नचिकेता। नचिकेता कहते हैं जिज्ञासु को, जो कि नहीं जानता है लेकिन जानने की इच्छा उसके मन के भीतर बहुत कुछ रहती है, बहुत कुछ आगे जानना चाहता है। चूंकि ऋषि का बेटा है, वैसे भी सामान्य अपने घरों के बच्चों के भीतर भी जिज्ञासा भाव तो रहता ही है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, इन बूढ़ी गौओं का आप दान कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो अंतिम पानी पी चुकी हैं, अंतिम भोजन कर चुकी हैं, ये किसी के यहाँ दूध नहीं देंगी तो कितनी मुश्किल होगी, ये तो अच्छी बात नहीं है। कोई क्या कहेगा, दान भी दिया तो बूढ़ी बूढ़ी गौओं का दान दिया। और ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणास्पद बात भी है कि हम भी जब किसी को दान करें तो ऐसी वस्तु का दान करें जिसकी कोई एक्सपायरी डेट ना निकल गई हो, जिसको स्वयं पहन सकें, जिसको स्वयं लगा सकें, जिसको स्वयं खा सकें, जिसको स्वयं अपने काम में ला सकें, जो हमको भी प्रिय लगती हो। ऐसी वस्तु को ही सही मायने में सात्विक दान कहा जाता है। यूं तो राजसिक दान और तामसिक दान भी हुआ करते हैं, क्योंकि दान तो जो दिया जाता है उसका फल तो मिलता है, लेकिन सर्वाधिक उत्तम फल जब उसी का मिलता है जो कि सात्विक श्रद्धा भाव के साथ में दिया जाता है। फिर हमने प्रथम बल्ली में जो नचिकेता चला जाता है वहां पर और 3 वर मांगता है, और तीनों वरों में से 2 वर उन्होंने दे दिए हैं यमाचार्य जी ने। 3 दिन भूखा रहता है, उसके बदले में 2 वर उनको प्राप्त हो जाते हैं। उसमें त्रिनाचकेत वर्णी अग्नि का वर्णन आया था, आश्रम व्यवस्था का वर्णन आया था, संधियों का वर्णन आया था और कर्म का वर्णन आया था। वहीं पर अब कुछ थोड़े से श्लोक, 14 श्लोक वहां दूसरी वल्ली के पूरे हो गए थे। अब 15वें श्लोक से मैं प्रारंभ कर रही हूं। तो वहां पर थोड़ा सा ब्रह्म का वर्णन भी आया है। आज उस वल्ली को समाप्त करते हुए साथ ही जितनी वल्लियां मेरे से हो पाएंगी उतनी वल्लियां मैं लेने का प्रयास करूंगी। तो अगला भाग है अब आचार्य जी, क्योंकि तीसरा प्रश्न जो पूछा था वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, हम सभी को जीवन में उतारने का भी विषय है वो, कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है और मृत्यु के बाद में इस शरीर का होता क्या है, ये शरीर कहाँ चला जाता है और आत्मा कहाँ चला जाता है, आत्मा की क्या गति होती है, आत्मा का ज्ञान क्या है, आत्मा का रहस्य क्या है। एक चीज समझ में की है यहां पर कि व्यक्ति को पहले तो जिज्ञासा उठती है मन के भीतर कि मैं उस ब्रह्म को पाऊं, और दूसरी बात ब्रह्म को पाने के साथ साथ फिर वो अपना व्यवहार, अपने प्रति व्यवहार, समाज संस्था के प्रति व्यवहार और ईश्वर के प्रति व्यवहार, इसमें वो उतरता है। अगर वो इसमें पास होता है तभी जाकर के वो मुक्ति की राह को पकड़ सकता है। तो जो प्रश्न आया था वो पहला तो प्रश्न यही आया था कि मेरे पिता वीतमन्यु हो जाएं, अर्थात मुझे अपने प्रेम पूर्वक गले लगा ले, अपने क्रोध से दूर हो जाएं। वीतमन्यु अर्थात क्रोध से दूर हो जाएं, मन्युवान बन जाएं, उचित क्रोध करते तो ठीक होता। मैंने तो सही बात कही थी, लेकिन उन्होंने क्रोध किया, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पिता पुनः मुझसे मिल जाएं। बहुत बढ़िया प्रश्न था। हमारा प्रेम पूर्वक व्यवहार आपस में सभी का ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये थी कि जब मन के भीतर भाव आता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो मुक्त होने की जो पहली सीढ़ी है वह प्रेम पूर्वक व्यवहार है। व्यक्ति उसको समझता है कि मुक्ति के साधन क्या है, मैं किस प्रकार से मुक्त हो सकता हूं। फिर तीसरी बात, अंतिम जो बात आती है कि मुक्त होने के लिए क्या चाहिए आपको, तो कहा त्रैतवाद का ज्ञान भी चाहिए। तब फिर वो जो तीसरा प्रश्न खोला जा रहा है, क्योंकि किसी ने मुझसे ये प्रश्न किया था, ये तीनों प्रश्न क्या संगति बैठ रही है, इनमें हमें समझ नहीं आ रही कि स्वर्ग का रहस्य क्या, आत्मा का रहस्य क्या और ये प्रेम पूर्वक व्यवहार क्या, इनमें क्या संगति है। तो ध्यान देना, जब तक व्यक्ति का यम नियम अच्छा नहीं होता, व्यवहार अच्छा नहीं होता, तब तक वो व्यक्ति फिर आगे की राह भी, मुक्ति की राह भी नहीं पकड़ सकता। और मुक्ति के जब तक साधनों को नहीं जान सकता वो, तब तक फिर वो आत्मा परमात्मा की बात करना भी बेईमानी सी लगती है। तो जब ये तीसरा प्रश्न नचिकेता ने यमाचार्य के समक्ष रख दिया, क्योंकि यमाचार्य ने बहुत प्रलोभन दिए, लोभ दिया
कि तू सुंदर सुंदर अप्सरा ले ले, सुरा ले ले, सुंदरी ले ले, सुराही ले ले, स्वर्ण ले ले, लेकिन उसने सब चीज के लिए मना कर दी। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो उस रहस्य को समझना चाहता हूं जिसको प्राप्त करके इस मृत्यु दुख से, भव सागर से पार जाया जा सकता है। तो यमाचार्य जी अब उपदेश दे रहे हैं। तो आइए, कितना सुंदर उपदेश है, इसको काव्य में कहते हैं। अथ श्री कठोपनिषद कथा, अथ श्री कठोपनिषद कथा, कथा है अध्यात्म की, आत्म की, परमात्म की, जो तपे त्रिनाचिकेत हो प्रकाशित धाम की। अथ श्री कठोपनिषद कथा, अथ श्री कठोपनिषद कथा। करने लगे आचार्य जी नचिकेता उपदेश, सुनो ध्यान से कान धर, नाम ब्रह्म नचिकेत। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। 15वां श्लोक है, निकाल लेंगे दूसरी वल्ली का। जिसका वेद करें बहु वर्णन, सब तप जिसे पुकारें तप तन, जिसको पान करें ब्रह्मचर्य, ओम नाम उसका है प्राप्तव्य। क्या कौन सा श्लोक है? सर्वे वेदायत पदम नामनन्ति, तपांसि सर्वाणि चाय वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रह्मीम्योमेत। चारों वेद प्रणव यश गावे, तापस ऋषिगण उसको ध्यावे, ब्रह्मचारी जो भी व्रत धारे, पहले ओम का नाम उचारे। ओम नाम है नाम प्रधान, कहते वेद शास्त्र विद्वान, मुख्य नाम ईश्वर का ओम, अमृत वर्षावे वन सोम। पीवे जिसके भाग्य महान, मिले उसे जिसे दे भगवान, गावे उसको जो रसवंत, उसका कोई न पावे अंत। तो वेद मंत्र कहता है सारे वेद जिसका यश गा रहे हैं, जिसकी महिमा का गान कर रहे हैं, चारों वेद हमारे, तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, और जिसको तपने के लिए व्यक्ति ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य में उतर जाता है, ब्रह्म के अनुकूल अपनी चर्या को बना लेता है, और तत्ते पदम संग्रहेण ब्रह्मीम ओमेत तद। ऐसे उस पद का नाम, ऐसे उस अक्षर का नाम ओम नाम है। इसीलिए हम सभी को उस ओम नाम की उपासना करनी चाहिए, जिसका कि चारों वेदों ने वर्णन किया है, और सभी तपस्वी उसी के लिए, उसी को प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं, और ब्रह्म के अनुकूल अपना आचरण करने में लगे हुए हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो कहा वो कैसा है वो ब्रह्म? तो कहा एतद्देवाक्षरं ब्रह्म, एतद्देवाक्षरं परम्, एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतदालम्बनं श्रेष्ठम्, एतदालम्बनं परम्, एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। 16वें 17वें श्लोक हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, याद करने सभी के लिए। तो कहा कि कैसा है वो ब्रह्म? तो कहा यह ओम एक अक्षर अविनाशी है, ये ब्रह्म परे सुख राशि, जान के से कोई कुछ चाहे, उसे वो शीघ्र मिल जाए। यह ओम एक अक्षर अविनाशी है, ये ब्रह्म परे सुख राशि। अक्षर जिसका कभी क्षर नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं रहता, जिसका कभी तीनों कालों में बात नहीं होता, ऐसा वो सर्वकालिक अक्षर नाम का, ओम नाम का ब्रह्म है। कहा वही है सबका श्रेष्ठ सहारा, आलम्बन, एतदालम्बनम, क्या? वही है सबका श्रेष्ठ सहारा, ज्येष्ठवान मुना है न्यारा, जो भी जाने इसका सहारा, ब्रह्मलोक में मानव प्यारा, ब्रह्मलोक में मानव प्यारा। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर बीच में आ गया था दूसरी वल्ली में,
अब थोड़ा सा, ब्रह्म का वर्णन कर चुके अब आत्मा की बात, यमाचार्य कहने लगे नचिकेता धर हाथ, नचिकेता धर हाथ। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। तो आत्मा के बारे में क्या कहा? नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, जिसको आग जला नहीं सकती, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, जिसको बादल का जल गीला नहीं कर सकता, नैनम चैनम न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत, और जिसको वायु सुखा नहीं सकती। तो इसका स्वरूप कैसा है? ना जन्मे ना मरता चेतन, उत्पत्ति का कोई न कारण, ना ये पूर्व कभी भी हुआ है, नित्य निरंतर अनादि कुआं है, तन मरने पर भी ना मरता, शाश्वत सदा जन्म ना धरता, अपरिणामी नहीं बदलता, कहे शास्त्र कटता ना छिलता, ना जन्मे ना मरता चेतन, उत्पत्ति का कोई न कारण। 19वां श्लोक, जो ये जाने मर जाता ये, जो ये जाने मर जाता मैं, शब्दों पर ध्यान देंगे, जो ये जाने मर जाता ये, जो ये जाने मर जाता मैं, वे दोनों ही नहीं जानते, मारता मरता मिथ्या बखानते, मारता मरता मिथ्या बखानते। न तो ये मारा जा सकता है, कोई कितने भी लाख लोग आ जाएं, और न ये मर सकता है, ये तो अजर और अमर है। नहीं मार कोई सके, नहीं हो में का मरण, मरना जीना देह का, आत्मा का जो करण, करण कहते हैं साधन को, मरना जीना देह का, आत्मा का जो करण। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। कितना अच्छा ज्ञान ले रहा है गुरु के पास बैठ करके। आत्मा और परमात्मा, पिंड और ब्रह्मांड, परस्पर क्या संबंध है, सुनो अग्रिम वृत्तांत। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। अब आत्मा और परमात्मा का कॉमन उसमें व्याख्यान आ रहा है, उसकी ओर चलते हैं। ये 20वें नंबर पे आ जाएगा, जिसमें कहा गया है अणोर अणियान महोर महीयान, आत्मस्थ जंतो निहितो गुहायाम, तम अक्रतु पश्यति वीत शोकः, धातु प्रसादात महिमानम आत्मनम परमात्मा। तो इस प्रकार से यहाँ जो व्याख्यान मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि वो परमेश्वर कैसा है। अणोर अणियान, सूक्ष्मात सूक्ष्म सत्ता है, मतलब ऐसी सूक्ष्म सत्ता है कि जिसके भीतर सारी चीजें आ जाएंगी और जो सबके भीतर आ जाएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक चाशनी है और उसमें रसगुल्ले को डुबा दो, तो रसगुल्ले के भीतर भी चाशनी, रसगुल्ले के ऊपर भी चाशनी, रसगुल्ले के नीचे भी चाशनी, रसगुल्ले के साइड में भी चाशनी, रसगुल्ले की दूसरी साइड में भी चाशनी। इसी प्रकार से वो परमेश्वर इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि कोई जरा सी भी रिक्त स्थान उससे नहीं है। ऐसे हम यजुर्वेद के भीतर बहुत सारे मंत्रों को पाते हैं। कण कण में वो बसा हुआ, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां हृदय कस्य स्विद्दनम। ऐसा वो परमेश्वर जो कण कण में वास करता है, उसको हम सभी को भी एकत्व अनुपस्थित की दृष्टि के द्वारा उसको चारों ओर हमको निहारना चाहिए। उसी ब्रह्म का नाम ही अक्षर है और वही एकमात्र सबका सहारा है और वही सबसे न्यारा है और वही सबसे प्यारा भी है। तो इस प्रकार से ये वर्णन हमको यहाँ पर मिल गया। जीवात्मा अणु सूक्ष्म होता, परमात्मा अणु से अणु जो होता। अब दोनों में संबंध देखेंगे हम
और अंतर देखेंगे। सूक्ष्म में स्थूल कैसे आए, पर स्थूल में सूक्ष्म समाये, सारे जग में व्यापक विष्णु, पर न समझना छोटा किनको। ऐसा भी मत समझ लेना जैसे राई के दाने को समझ लेते हैं छोटा सा है, इसमें क्या पावर होगी। अरे वो अपनी सूक्ष्म सत्ता से सर्वत्र व्यापक होने से ही वो महतो महियान्वी है, बड़े से भी बड़ा है, उसकी इतनी अधिक महिमा है। ये पूरा संसार तो उसके एक पाद में बना हुआ है, 3 पाद तो त्रिपादस्यात् अमृतम दिवि, 3 पाद तो उसके अमृत आनंद में भरे हुए हैं। ये यजुर्वेद में हमको शिक्षा मिल जाती है। तो इतना महान वो परमेश्वर है। और आत्मा कैसा है, देखो परमात्मा सूक्ष्मतम है, आत्मा सूक्ष्मतर है, अर्थात उससे थोड़ा बड़ा है, ठीक। और जो प्रकृति है जिससे ये संसार बना है, जो प्रकृति है उसका स्वरूप कैसा है, वो सभी से स्थूल है, मीन्स वह सूक्ष्म है प्रकृति, जीवात्मा सूक्ष्मतर है, उससे थोड़ा और छोटा है, और परमेश्वर उससे भी सूक्ष्म होने से सर्वत्र उसकी सत्ता है, सर्वत्र व्यापक है। और एक और बात है, प्रकृति तो और जीवात्मा तो इस एक ब्रह्मांड के भीतर है, जो उसका एक भाग में बना हुआ है। क्योंकि इस एक भाग में क्यों बना है, क्योंकि इसी के भीतर ही प्रकृति है, इसी के भीतर जीवात्मा है। लेकिन 3 अंश तो उसके इतने विशाल हैं कि उसके भीतर तो वो सर्वत्र व्यापक होकर के रमा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। तो आनंद से वो इस संसार में भी भरा हुआ है, और वहां भी जो 3 स्थान उसके खाली बता रहे हैं वहां भी वो आनंद से भरा हुआ है। लेकिन वहां पर ना प्रकृति है ना जीव है। अगर वहां पर प्रकृति और जीव होते तो वो वहां पर भी संसार बनाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये बहुत समझने की बात है। फिर कहा, सारे जग में व्यापक विष्णु, पर न समझना छोटा किनको, वह महान और गुफा में मिलता, पर्वत में रहे पर ना दिखता, अज्ञानी उसे देख न पाए, वीत शोक जानी ही पाए, जिस पर उसकी कृपा हो भारी, वो धाता विमल मिले महतारी, धाता विमल मिले महतारी। वो तो उसी पर कृपा करता है जो उसको भजता है, जो उसको जपता है, जो उसकी शरणागति को प्राप्त करता है, उसी पर वो मेहरबान होता है और उसी को अपने वो दर्शन दे देता है। इसीलिए हम सभी का, हम मनुष्य चोला में आना तभी सार्थक है जब हम उसका नित्य प्रति प्रातः सायं तो 1-1 घंटा उपासना किया ही करें, ध्यान उपासना, साथ ही साथ प्रति कर्म में भी उसकी सत्ता का अनुभव करें। क्योंकि बिना उसकी शक्ति दिए, बिना उसकी बुद्धि दिए, बिना हृदय में भक्ति भरे कोई भी व्यक्ति महान बन नहीं सका है। इसीलिए आज जो बात चल रही है ईश्वर संबंधी, तो मैंने इतना विषय खोलने का प्रयास किया है। अब आगे का 21 नंबर पर हम आ जाते हैं। सभी जगह में उसकी सत्ता, बैठता सोता जाता दिखता। परमेश्वर सभी जगह रहने से कोई तो उसको कहता है वो बैठा रहता है, कोई कहता है वो जाता है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ भी है वो वहां भी है, और कोई कह रहा है कि हमने जाते हुए भी देखा है, सोते हुए भी देखा है, बैठे हुए भी देखा है, कोई कहता है कि हमको तो ऐसे ही दिख रहा है वो चारों वो। तो इसका मतलब क्या है कि वो ना बैठता है, ना वो सोता है, ना जागता है। ये बैठना, उठना, खड़ा होना, सोना और जागना, ये किसका धर्म है? जो जीवात्मा शरीर के भीतर आया है उसका ये धर्म है, वो कर्म करता है इस तरह के। ईश्वर को इस शरीर की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो अज है, अकाय में, अव्रण में, अस्नावर में, शुद्ध में, अपाप विद्ध में, कबीर मनीषी है, परिभू स्वयंभू है, याथा तत्व तो अर्धांग यथा शाश्वतीभ्य समाभ्य। यजुर्वेद 40वां अध्याय 8वां मंत्र। 22वां नंबर निकाल लेंगे, पहले 21 पूरा करते हैं। सभी जगह में उसकी सत्ता, बैठता सोता जाता दिखता, मुझसे भिन्न न जाने कोई, मैं परमेश्वर सर्वत्र होई। ईश्वर की स्वयं की वाणी को ऋषि यहाँ पर खोल रहे हैं। ईश्वर कह रहा है कि मुझसे भिन्न कोई भी नहीं है, अर्थात मैं सबके भीतर रहता हूँ। हालांकि स्वरूप से आत्मा का स्वरूप अलग है, प्रकृति का स्वरूप अलग है, लेकिन मैं सबके भीतर रह रहा हूँ, सबके भीतर रह रहा हूँ, लेकिन किसी से चिपकता नहीं हूँ, असंग होकर के रहता हूँ, और मैं ही परमेश्वर हूँ जिसका सर्वत्र वास है। आगे का 22वां। जड़ चेतन स्थिर अस्थिर में, जानी देखे सभी ओर में, जिसने उसको जान लिया है,
वीत शोक आनंद जिया है, वीत शोक आनंद जिया है। जिसने ऐसे उस परमेश्वर को जान लिया है वो वीत शोक अर्थात समस्त दुखों से, कष्टों से, क्लेशों से, द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। क्यों क्या उठ जाता है? इसका लॉजिक है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर क्लेशों से रहित है, उसमें एक भी दुख नहीं है, एक भी क्लेश नहीं है, एक भी द्वंद्वात्मक स्थिति बनी रहता, एक भी मिथ्या ज्ञान नहीं, उसमें एक भी उसके भीतर संशय नहीं रहता। वो जीवंत, वो परमेश्वर जो सर्वत्र सर्व जगह पर रहने वाला है, सब काल में रहने वाला है, वही हम सबका स एषा पूर्वेषाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, जिसका किसी भी काल से हमारे संसार के तो जितने भी गुरुजन आते हैं उनका शरीर चला जाता है, लेकिन ईश्वर का तो शरीर ही नहीं है, वो तो पहले भी था, आज भी और आगे भी रहता है। ऐसा अक्षर ओम ब्रह्म जो सर्व कालिक है, सर्व व्यापक है, सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है, महान से भी महान सत्ता है, ऐसी सत्ता को हम सभी को अनुभव करना चाहिए। ऐसा एक ही ओम नाम का अक्षर ब्रह्म है जिसका कभी भी नाश नहीं होता और सभी जगह में रहता है। जड़ में भी वो रहता है। कोई कहे मूर्ति में नहीं रहता, क्यों नहीं रहता जी? जब उससे कोई जगह ही खाली नहीं है, मूर्ति में क्यों नहीं होता? मूर्ति में भी होता है, लेकिन उसकी मूर्ति नहीं है। नतस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्ति बन ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी कल्पना में वो आएगा कैसे? भाई कोई कल्पना में हमारे मनुष्यों की एक सीमा है, सीमित वस्तु सीमित चीज तो आएगी, वो ईश्वर तो असीम है, अनंत है, वो हमारी सीमा में कैसे आएगा? हमारी कल्पना में भी वो कैसे आएगा? इसलिए उसकी कोई मूर्ति बन नहीं सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि मूर्ति में नहीं है, मूर्ति में भी और इन हाथों में भी है, इन हाथों में भी है, और जिन फूलों को उनको चलाया जा रहा है उन फूलों में भी वो ईश्वर है, और उस मूर्ति में भी जिसको इंसान ने बनाई उस मूर्ति में भी भगवान है, उस मंदिर में भी भगवान है, और सिर्फ मंदिर में भगवान नहीं है, मंदिर से बाहर भी भगवान है, मंदिर से ऊपर भी भगवान है, मंदिर से नीचे भी भगवान है। संध्या मंत्र जब हम पढ़ते हैं उसमें यही तो निहारते हैं, प्रभु तू मेरे आगे भी, प्रभु तू मेरे पीछे भी, प्रभु तू मेरे दाएं भी, प्रभु तू मेरे बाएं भी, प्रभु मेरे तू सब जगह दसों दिशाओं में तू ही तो तू है। मैं काहे को यही उस्मान द्वेष्ट यम वयम द्वेष करने में लगा हुआ हूँ, राग करने में लगा हूँ। एक तो मन पशुत्व की दृष्टि से तुझे क्यों नहीं देख लेता कि सभी में तेरा ही तो वास है। अरे जब कुत्ता लेकर के एक संत की रोटी को लेकर के चला जाता है बिना घी लगे को, तो संत पीछे पीछे दौड़ता है, मेरे भगवान रूखी रोटी ले गए, सूखी रोटी ले गए, अरे मैं घी तो लगा दूं। कुत्ते में भी उनको भगवान दिखाई दे जाता है। हमारी दृष्टि यहां तक जानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप उस आतंकवादी में भी भगवान देख लो। हाँ भगवान तो उसमें होगा, लेकिन उसके भगवान को उसने दिखाई न देने के लिए राक्षस पना उतार लिया है। भगवान तो कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, उसके भीतर भी होगा, ऐसा नहीं है। उसको सुधार के लिए उसको दंड देना पड़ेगा, उसको जेल भेजना पड़ेगा, उसको पकड़वाना पड़ेगा, ये ध्यान देने की बात है। तो आगे का वो कैसे मिलता है? कोई कहता है प्रवचन से मिल जाता होगा, है ना, कोई कहता है कथा सुनने से मिल जाता होगा वो भगवान। तो देखो श्लोक कितना सुंदर कह रहा है, नायत्मात्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेधया ना बहुना श्रुतेन यम एष वृणुते लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्याम। प्रवचन से मिलता नहीं, ना ही बहुश्रुत हो, प्रवचन से मिलता नहीं, ना ही बहुश्रुत हो, क्योंकि कथा तो बहुत हो रही है, खूब उनको सुना भी जा रहा है, खूब मैं प्रवचन भी कर रही हूँ। जा पर ईश्वर हो मिहिर, ईश्वर दर्शन होए। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। भैया ईश्वर तो उन्हीं को मिलता है जिस पर उसकी कृपा हो जाती है, उसकी मेहर हो जाती है। अब आप कहोगे तो क्या पुरुषार्थ करना छोड़ दें जो ईश्वर कृपा करेगा तब? नहीं, प्रार्थना और पुरुषार्थ और परमार्थ का प्रार्थी बने, परमार्थी बने, पुरुषार्थी बने, ये तो छोड़ने ही नहीं है हमको, ये तो करने ही होंगे। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके जो, इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो, हे जान रूप भगवन हमको भी जान दे दो। जान तो मिल जाएगा, लेकिन नचिकेता तो बनो, किसी के सामने ये कहने वाले तो बनो भैया मुझे ये ज्ञान नहीं आता,
अहंकार में व्यक्ति कहता है मैं तो ये भी जानता हूं, मैं तो वो भी जानता हूं, मैं तो ये भी जानता हूं। अरे भैया विनम्रता लेके तो आओ, 3 संविदा हाथ में उठाओ तो सही, तब तो तुम्हारी नित्य नाचिकेता अग्नि प्रज्वलित होगी। तुमने 3 संविदा उठाई नहीं, गुरु के पास विनम्रता के साथ गए नहीं। गुरु को भी प्रश्न तुम परीक्षा के तहत पूछना चाहते हो कि गुरु की ला परीक्षा ले लेते हैं, इसलिए उससे प्रश्न करते हो। अरे जब तुमको एक बार पक्का हो गया कि सारी दुनिया उसी गुरु का यशगान गा रही है जो कि वेदों के उक्त ग्रंथों की बात करता है, जो कि ब्रह्मनिष्ठ है, फिर तुम्हारी कहां शंका है। ठीक है, थोड़ा सा परीक्षा कर लो, पता लग जाती है सदगुरु कौन है और वैसा गुरु कौन है। तो गुरु होता है, अध्यात्म गुरु होता है आध्यात्मिक शिक्षा। उसी प्रकार से नचिकेता अपने गुरु यमाचार्य से शिक्षा ले रहा है। अब आगे चलते हैं, 24 नंबर श्लोक निकाल लेंगे। किसको वो मिलता नहीं समझो, ऋषि बतलाते मर्मो हमको। किसको वो मिलता नहीं समझो, ऋषि बतलाते मर्म वो हमको। दुराचार जो सदा शांत हो, तर्क वितर्क न चित्त प्रशांत हो। प्राप्त कर सके कैसा व्यक्ति, प्रज्ञान विमल हो पावे मुक्ति। प्रज्ञान विमल हो पावे मुक्ति। बोले वो ब्रह्म किसको नहीं मिलता, तो कहा जो दुराचारी होता है, जिसका आचरण ठीक नहीं होता, जो जिसका आचरण दुख पहुंचाने वाला होता है, दुर्व्यसनों में लगा हुआ रहने वाला होता है, उसको वो प्राप्त नहीं होता। और किसको नहीं होता, बोले जिसके मन में अशांति है, जो कभी शांत नहीं होता, चंचल वृत्ति वाला, जो स्थिर नहीं होता, जो कभी स्थित प्रज्ञ भी नहीं रहता, द्वंद्वात्मक स्थिति में जीता है, ऐसा व्यक्ति भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर आगे कहा जो सिर्फ तर्क वितर्क में, शब्द उलझन में ही लगा रहता है, भावों को नहीं समझता, ऐसे व्यक्ति को भी परमात्मा प्राप्त नहीं होते। और जिसका चित्त मन एकाग्र नहीं हुआ, प्रशांत नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति को भी परमात्मा नहीं मिल सकते। तो कौन प्राप्त कर सकता है, जिसकी मेधा प्रज्ञा रितंबरा बढ़ गई है, जिसने उस परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर लिया है, जो कि समाधिस्थ होना भी सीख गया है, उसी को वो परमात्मा मिलते हैं। और ध्यान देना, समाधि नाम से कोई डरो मत, हम सभी की समाधि लगती है। 3-3 घंटे की पिक्चर हॉल में लखन भैया किसकी समाधि लगती है बताओ? बच्चों से पूछना, एक एक शब्द बता देंगे, एक एक शॉट बता देंगे इस पिक्चर का, ये है, ये समाधि तो है। समाधि है क्या? समाधि अर्थात प्राप्ति। जिस चीज को तुम खोजने चले थे वो प्रत्यक्ष हो गई, उसी का नाम तो समाधि है। और लोगों ने समाधि के जाने कौन कौन से अर्थ निकाल लिए। हमारे महर्षि पतंजलि ने समाधि का सीधा अर्थ बता दिया, बोले एकाग्र चित्त होकर के और अपने पूरे ध्यान को कंसंट्रेट उसी ईश्वर में जोड़ दो। तुम्हें ना अपना होश रहे, ना मन का होश रहे, बस एक ही विषय चले, ईश्वर और ईश्वर। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं, और मैं ईश्वर में स्थित होकर के बैठ गया हूं, उसी से ज्ञान बल आनंद को प्राप्त कर रहा हूं। ज्ञान बल आनंद की झरझर वर्षा हो रही, ये है समाधि। कितनी सरल परिभाषा हो गई समाधि की, लेकिन इसको करना, इसको जीवन में लाना बहुत कठिन है, असंभव लेकिन बिल्कुल नहीं है। इसके लिए पहले जीवन हमें अष्टांग योग पर आधारित यम नियमों में बनाना पड़ेगा। आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान ये ठीक मजबूत करने पड़े। प्राणायाम नित्य प्रति करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम समाधिस्थ हो सकते हैं। हमारी शब्दों में समाधि लगती है, कोई भी कवि होगा ना वो शब्दों में समाधि लगाता है। हम सभी की समाधियां लगा करती हैं। समाधि का अर्थ है बिल्कुल एकाग्र, इतना चित्त हो जाना कि जिस वस्तु को तुम प्राप्त करना चाहते हो, जैसे घर में चाबी खो जाए और फिर चाबी को आप खोज रहे हो, तो ध्यान कहाँ जाता है लखन भैया? आपका कहाँ जा रहा है? किसी चीज की अभी खोज में हो आप, वहां जा रहा है आपका, ना तो आपके अपने शरीर में जा रहा, ठीक है, और ना किसी और में जा रहा। कहाँ जा रहा है? जिसको आप सोच रहे हो, जिसको मन में पकड़ रखा है, वहां जा रहा है। तो ये जो मन हमको मजबूती के साधन के रूप में जो परमेश्वर ने दिया है, इस मन से हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं और इस मन से हम बंधन में भी जा सकते हैं। तो इस मन को मजबूत साधन समझ करके इसका सदुपयोग करें। चाकू से किसी की सर भी कम कर सकते हैं और चाकू से सब्जी भी कट जाती है ना। साधन कोई भी बुरे नहीं है। इसीलिए कई लोग मेरे को कहते हैं संसार में हम क्यों आए, क्यों ईश्वर ने ये शरीर दिया, हम जैसे थे वैसे ही पड़े रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कोई बेहोश होना चाहता है क्या? हॉस्पिटल में बेहोश हो पड़ा रहता है, घर वाले दुखी, बेहोश वाला व्यक्ति भी परेशान हो जाता है कि जी मेरे को होश कब आएगा, होश कब आएगा। वैसे तो उसको होश इतना भी नहीं रहता होश कब आएगा, लेकिन होश आ जाता है जब उसको घर वाले का, तब वो सोचता है कि मैं बेहोश क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर भी वो
का, दो शक्ति है जग में जानो, विधायक ब्रह्म छत्र पहचानो, विनाशक मृत्यु दूसरी शक्ति, चावल घृत समझो ही चटती, मृत्यु को जो चट कर जाता, उसको कौन न जान है पाता, उसको कोई न जान है पाता। इसमें समझने का प्रयास करेंगे। दो शक्तियां, वह ईश्वर कहाँ है, इसका उत्तर यमाचार्य नचिकेता को दे रहे हैं। संसार दो शक्तियों का परिणाम है। कौन कौन सी? एक विधायक, एक विनाशक। विधायक में एक भौतिक, एक अभौतिक, अर्थात एक आध्यात्मिक इस तरह से ले सकते हैं और एक भौतिक, जिसको ब्रह्म और छत्र दो नामों से कहा गया, ठीक। और एक है विनाशक। विनाशक कहा जाता है मृत्यु को। अब ये मृत्यु क्या करती है? जिसका जन्म हुआ है उसको फिर निगल रही है। अब इस मृत्यु को भी तो कोई निगल रहा है। ये मृत्यु कहाँ जा रही है? सारे लोग मर मर के कहाँ जा रहे हैं? ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम के बिना ना जग में कोई तेरा मोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। इस मेरे स्वरचित गीत में ही इसका उत्तर दे रही हूं मैं आपको। ओम से बना ये जग, ओम में ही जा रहा, ओम से बना ये जग, ओम में ही जा रहा, ओम में ही रह के सब, ओम से ही पा रहा, भूल मत झुला रहा जो आ, भूल मत झुला रहा जो झोट दे के गोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। सारा संसार उसी ने बनाया, वही निर्माता है। तीन बातें, अस्ति, भाति, अर्थात है, भाति हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? जीवात्मा के सुख के लिए बढ़ रहा है, बढ़ा रहा है। एको अहम बहुश्यामा, मैं एक हूं, बहुत सारा हो जाऊं। ये परमेश्वर ने ईक्षण किया, तो हम जीवों के सुख के लिए, भोग के लिए और अपवर्ग के लिए हमको इस संसार में उतार दी। तो एक है आध्यात्मिक शक्ति और एक है छत्र शक्ति, शस्त्र की शक्ति और शास्त्र की शक्ति, ब्राह्मण शक्ति और क्षत्रिय शक्ति। इन दो शक्तियों के कारण हम सुरक्षा भी करते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं। तो ये दोनों शक्तियां हमारी इस संसार में परमेश्वर ने बना दी। इसके कारण पूरा संसार सुरक्षित हो जाता है इन दो शक्तियों के कारण। फिर आगे कहा एक है विनाशक शक्ति। ये क्या है? ये मृत्यु है, क्योंकि ये मृत्यु सारे संसार को खा लेती है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया उसका जन्म भी निश्चित है। लेकिन एक काम हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जन्म अगला हमारा नहीं हो, ये हमारे हाथ में, क्योंकि जो शरीर बन गया वो तो मरेगा, पक्की बात है, लेकिन अगला जन्म हमारा नहीं हो। तो ऐसा हम मुक्ति का उपाय सोच सकते हैं, जिसको कि नचिकेता अपने यमाचार्य से पूछने में लगा हुआ है कि मुक्ति का रहस्य क्या है, स्वर्ग का रहस्य क्या है। तो उसके यमाचार्य ने वो रहस्य बता दिया। आप पूछ रहे हैं कि मैं ये तो जान गया कि मुक्ति का फल इतना अच्छा है कि वहां पर कोई द्वंद्व नहीं रहता, कोई कष्ट नहीं होता, कोई जरा नहीं होती, कोई व्याधि नहीं होती, कोई रोग नहीं होता, कोई शोक नहीं होता, सबसे छूटा रहता, परमानंद में विचरण करता है और जहां चाहे वहीं चला जाता है। सूर्य लोक में भी चला जाता है, चंद्र लोक में भी चला जाता है, जहां भी विचरण कर सकता है वो। उसके पास ऐसी इंद्रियां नहीं होती, लेकिन 24 जीवात्मा के पास स्वाभाविक शक्तियां होती हैं। सत्यार्थ प्रकाश में उसका वर्णन मिलता है। लंबा विषय होने की वजह से मैं अभी उसको विषय को नहीं खोल रही हूँ। तो आगे कहा कि परमेश्वर ने ये जो संसार बनाया ब्रह्म और क्षत्र के द्वारा बनाया, और मृत्यु जो है वो खा रही है। और उस मृत्यु को भी वो ईश्वर कैसे खा रहा है? जैसे चावल होता है ना, भात, ओदन, ओदन शब्द का प्रयोग किया श्लोक में। कहा कि जैसे चावल में घी व्यक्ति डाल करके उसको उंगलियों को चाट चाट करके खाता है, ऐसे ये मृत्यु सारे संसार को चाट चाट के खा जाती है। लेकिन कितना भी ये मृत्यु खा ले, उस मृत्यु को भी वो परमेश्वर खा लेता है। ऐसा वो परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर को ऐसा जानो कि मृत्यु तुम्हारे सम्मुख खड़ी हुई है, उसको ऐसे देखो, इधर से भी पीछा कर सकती है, इधर से भी पीछा करती है, बिल्कुल सामने उसको निहारो, क्योंकि ये संसार तो हुआ ही, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये बड़ा गहरा विज्ञान इस कठोपनिषद की कथा में, जिसको जितना अधिक पढ़ते हैं हम उतने उतने अधिक चिंतन इसके निकल निकल करके आते। तो आगे कहा, ये हो गई दो बल्ली हमारी यहां तक पूरी हो जाती है। तीसरी बल्ली उठा लेते हैं, खोल लेंगे तीसरी बल्ली। हाँ, अब यहां पर जो वर्णन मिलेगा हमको, रथ शरीर है और जीवात्मा रथी है, दोनों का मेल है, देह के भीतर देही है।
और ये शरीर है जो एक क्षेत्र है और जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। तो इस प्रकार का वर्णन हमको यहाँ पर मिल गया तीसरी वल्ली में। तो हमारा शास्त्र में इस तरीके का विधान यहाँ पर मिल रहा है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च मनः प्रग्रहमेव च। तीसरे नंबर का निकाल लेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा समय हो जाएगा। 2 काव्य मैंने इसमें छोड़ दिए हैं। रथ शरीर आत्मन रथी रथ रथी का है मेल देह में देही रम रहा ये सिद्धांत अपील। यह शरीर एक खेत है आत्मन है क्षेत्र भैया आत्मन है क्षेत्र। पंडित है ये जानते नहीं जानते अज बोलो भाई जय नचिकेता की बोलो भाई जय नचिकेता की। अब इसका कितना सुंदर रूपक दिया गया है। तन को दैवी रथ तुम मानो और इंद्रियन को घोड़े जानो मन इन घोड़ों की है लगाम ताकि पथ ना पकड़े वाम सारथी बुद्धि विषय है लक्ष्य कहते वेद शास्त्र निष्पक्ष आत्मन रथ में बना सवार बात हृदय में अपने धार घोड़े वश में गर हो जाएं उल्टे रास्ते पर ना जाएं तुम समझो हो सुखी सवार उसके सुख का आर न पार। इसमें बताया गया ये जो शरीर है हमारा एक रथ है और आत्मा इस शरीर के भीतर बैठा हुआ रथी है और जो मन है वो लगाम है और जो बुद्धि है वो क्या करती है वो उसको पकड़ती है कसती है। ठीक सारथी है और जो विषय है उनकी सड़क है रूप रस गंध स्पर्श शब्द और इनके ऊपर कौन दौड़ रहा है इंद्रिय रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं। जैसे आंख रूप को देखने के लिए दौड़ रही है सड़क के ऊपर कान शब्द को सुनने के लिए सड़क के ऊपर दौड़ रहे हैं। ठीक रस जिब्बा रस को लेने के लिए सड़क के ऊपर दौड़ रही है नासिका गंध को लेने के लिए इस सड़क के ऊपर दौड़ रही है। और क्या रह गया अब स्पर्श करने के लिए कौन रह गया त्वचा इस सड़क के ऊपर दौड़ रही है स्पर्श करने के लिए दौड़ रही है। तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द रूपी ये जो विषयों की सड़क है उसके ऊपर कौन दौड़ रहा है ये इंद्रियां आंख नाक कान त्वचा मुख ये इंद्रियां दौड़ रही हैं इसके ऊपर। अब हमको क्या करना है रथी अगर इन इंद्रियों की बात सुनेगा तो पटक जाएगा क्योंकि इनका काम है दौड़ना। ये जो इंद्रियां बनाई है ना बाह्य देख रूप रस गंध स्पर्श सब करने के लिए बनाई है लेकिन जैसे ही इंद्रियों से अपनी आंखों को बंद कर लेगा अपने कानों को बंद कर लेगा अपनी जिह्वा पर लगाम लगा लेगा ठीक है ना गंध लेगा ना स्पर्श करेगा आंखों को बंद करके उस ईश्वर से मन को जोड़ देगा तो ये अच्छी गाड़ी चलेगी। और ध्यान देना जब व्यक्ति कार को चला रहा होता है तो वो क्या करता है ब्रेक लगाता है देखता है स्पीड तेज करनी है या स्पीड धीमी करनी है किस तरीके से गाड़ी मुझे गंतव्य पर पहुंचा देगी उसका ध्यान करता है। यहां पर भी हम रथी जो हैं इस रथ के मालिक मीन्स इस पिंड के मालिक हमें क्या करना है ये रथ हमारा गिर न जाए ये टूट न जाए ये फूट न जाए ये रूठ न जाए ये रथ हमारा अच्छी प्रकार से चलता रहे और इसको अच्छा पेट्रोल अच्छा मोबिल ऑयल शुद्ध सात्विक संतुलित भोजन दें हितभुक मितभुक ऋतभुक बनाकर के इसको रखें हितकर भोजन करें मात्रा देख करके भोजन करें ऋतु के अनुकूल देख करके भोजन करके इसको गाड़ी को रथ को हम स्वस्थ बनाएं। जैसे कि एक रथवान जो होता है अपने रथ को सजा करके पेंटिंग करके बढ़िया बना करके चलता है और जो उसके घोड़े होते हैं उनको नहला करके धुला करके पुष्ट करके अच्छा भोजन दे करके उनसे काम लेता है। तो हमारी इंद्रियां मजबूत बने लेकिन कहीं आत्मा इंद्रियों के मुकाबले निर्मल ना पड़ जाए ये ध्यान रखने की बात है। आत्मा चेतन है इंद्रियां जड़ हैं तो आत्मा कौन है मालिक है और जड़ वस्तु अपने आप कुछ कर नहीं सकती भाई। जब जीवात्मा अपने मन को और अपनी इंद्रियों से नहीं जोड़े तो देखें इंद्रियां अपने आप जुड़ जाएंगी नहीं जुड़ेंगी। कई बार हमने देखा है कि हम बैठे रहते हैं पढ़ते रहते हैं और सामने से बाजे गाजे निकल जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता क्योंकि हमारे जो मन की गति थी वो सिर्फ मात्र पढ़ाई में थी या किसी काम में व्यस्त थी
कितने भी बाजे बज जाए, बहुत से लोग बड़ी शिकायत करते हैं जी इतना बड़ा बड़ा लाउड स्पीकर बज रहा है तुम्हारा, बंद करवा दो इसको, मंदिरों से लाउड स्पीकरों को उतार दो। बताओ, मैं कहते हैं हमारे बच्चों के पेपर आ गए। मैंने कहा बच्चों के पेपर तो यहाँ कॉलोनी में सभी के आ गए, तुम्हारे अनोखे बच्चों के नहीं आए। बच्चों को ऐसा कंसंट्रेट बनाइए कि वो अच्छे प्रकार से अपने पढ़ाई में मन लगा सके। पढ़ाई में मन लगता नहीं है, ध्यान उसका सारा बाजे गाजों में चला जाता है। तो अगर व्यक्ति की रुचि होती है जिस तरफ, उसी तरफ ये मन दौड़ रहा हो, तो मन को हमको ईश्वर से जोड़ करके रखना है। इस रथ को सुरक्षित रखते हुए, रथी को अच्छा बनाते हुए, अर्थात अपने आप को अच्छा बनाते हुए उस परमेश्वर से जोड़ना है। आगे का विषय लेते हैं अब। हाँ जी, जो भी पर जब घोड़े प्रबल हो, ढीली हो लगाम, चकनाचूर हो रथ गिरे, सिरवल रथी धड़ाम। दुष्ट घोड़े बिगड़े अगर रथ पर बने सवार, सारथी रथी के दुख का हो नहीं पारावार। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। कितना सुंदर ज्ञान यमाचार्य जी उसको नचिकेता को दे रहे हैं, क्योंकि उसके भीतर जानने की इच्छा है, सीखने की इच्छा है, विनम्रता से भरा हुआ है, सरलता सादगी से भरा हुआ है। और ऐसा बच्चा ही सीख सकता है जो कि विनम्र हो, सरल स्वभाव वाला हो, गुरुजनों से झगड़ने वाला नहीं हो, गुरुजनों से प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, अति श्रद्धा भक्ति के साथ में जान लेने के लिए बैठ गया हो। तो गुरुजी उसको सिर के ऊपर हाथ रखे। गुरुजी ने तो उसको इतना परखा, इतना लोभ दिया, इतना प्रलोभन दिया, लेकिन वो किसी में नहीं फंसा, क्योंकि वो तो आत्मा परमात्मा का रहस्य ही जानना चाहता था। तो आगे कहा, जो विषयों का स्वामी होवे, सारे अंतस के मल धोवे, घर स्वामी सेवक बन जावे, दुख सागर में गोते खावे। इसीलिए भोक्ता बन रहना, बनकर भोग्य नहीं दुख सहना। इंद्रिया जिसकी वश हो जावे, इंद्रियों के वे इंद्र कहावे। उनकी मिले परम पद ऐसा, उनको मिले परम पद ऐसा। ऋषि मुनियों को मिलता ऐसा, प्रत्याहार से मन वश होवे। चित्त समाहित आत्मन सोहे, चित्त समाहित आत्मन सोए। इसीलिए हमको क्या करना है, अपनी चेतना को समझना है और अपनी चेतना को बलवती बना करके, जागृत करके, उठा करके, ज्ञानमान बना करके, प्रकाशित करके उस परमेश्वर से लगा देना है। इसीलिए यहाँ कहा गया, इसके लिए प्रत्याहार तो करना ही पड़ेगा। इस प्रत्याहार को समझ लो। प्रत्याहार, उल्टा आहार। ये अभी हमारी इंद्रियां कहाँ जा रही हैं, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, सुख में। अब आप उल्टा आहार करिए, आंखें बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, जिब्बा बंद कर लीजिए, कुछ न छुओ, न देखो, न सुनो, बाहर के जगत से बंद कर लीजिए। भीतर, भीतर है सखा तेरा उसे मन टिका के देख, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के दे, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के दे। भीतर को कर लो बंद, तो परमात्मा तो आपके जरा गर्दन झुकाई देख ले तस्वीर अपने यार की। बस थोड़ी सी गर्दन झुकाने मात्र भर की देर है। जब अहंकार से इतनी ऊंची गर्दन हम कर लेते हैं तो ईश्वर हमसे परे, कोसों परे हो जाता है। जब माए था तब हर नहीं, जब माए था तब हर नहीं, अब हर है में ना आए, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखे माए। व्यक्ति के भीतर जब ये मैंने किया, अच्छा काम करता हूं तो मैं करता हूं, बुरा काम करता है तो वो करता है, जब ये मैं बकरी की भांति चल पड़ता है ना, तब ही व्यक्ति का पतन प्रारंभ हो जाता है। रावण का पतन इस मैं के कारण हुआ। किसी ने कहा रावण को तो राम ने मारा, तो कहा गया रावण को राम ने नहीं मारा, उसकी मैंने मारा उसको। अगर उसका अहंकार दब जाता तो वो कभी मृत्यु के मुख नहीं जाता। श्री राम उसको कभी मृत्यु के मुख में नहीं पहुंचाते। कह देता जी मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, अवश्य क्षमा कर देते, लेकिन वो तो अक्षम्य अपराध था। कहता भी तो भी पता नहीं कितनी बार कहता वो कि नहीं कहता, हम इसको नहीं समझ सकते, लेकिन उसका अंत उसकी मैंने करवा दिया। तो कहा इसीलिए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधात, उठिए जागिए और गुरुजनी की समीपता से, सत्संगों की समीपता से, ईश्वर की शरणागति से, ईश्वर की सन्निधि से, ऋषि मुनियों की संगति से उस ज्ञान को प्राप्त करने वाले बनिए। क्योंकि ये मार्ग कैसा है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथ कवयो वदन्ति। कवि जन बताते हैं, ज्ञानी जन बनाते हैं, ये तो ऐसे है जैसे तेज तीखी तलवार के ऊपर चलने के समान, कोई नहीं चल सकता। लेकिन जिसको चलना आ गया, कहा जाता है मीराबाई इसी पर चली, शीशों पर चली, कंचों पर चली।
ऋषि दयानंद विष के ऊपर चले, चारों ओर से विष मिल रहा है, चारों ओर से पत्थर मिल रहे हैं, चारों ओर से ईंट फेंके जा रही हैं, चारों ओर से गंध फेंका जा रहा है, इतना अपमान किया जा रहा है उनका, लेकिन विचलित वो नहीं हो रहे। इसीलिए हमको भी उठना होगा। ये आंधी तूफान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, वर्षा धूप छाया, ये सब आते ही रहेंगे। इसीलिए कहा उठो नचिकेता जाग कर, चलो सिद्धों के पास, बोध जानवर प्राप्त कर, रख कर के विश्वास, तेज छुरे की धार सम, दुर्गम पथ यह जान, केवल मेरा मत नहीं कहते हैं विद्वान। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। तो आगे कहा जो पहुंचाए वही पहुंचाए। व्यक्ति किसके सहारे से आगे बढ़ सकता है? तो कहा पहले वो पहुंचा हुआ संत तो हो, जो पहुंचा हो वही पहुंचाए, आत्म तत्व की राह दिखाए, अगम अगोचर को जो जाने, अपने भीतर ज्योति पहचाने, ऐसे सिद्ध पुरुष को हेर, अभी सवेर हुई ना देर, पंथ अगम का बड़ा दुहेला, सिद्ध पुरुष से बने सुहेला, खड़ग धार पैनी जो होवे, उस पर चले नहीं जो रोवे, सकल मनोरथ उसके पूरे, उसके बाजे अनहद तूरे, उसके बाजे अनहद तूरे। तीन कथम चौथी बल्ली का करती हूं मैं बखान, चौथी से छठवीं तलक है इसका अवसान। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। बहिर्मुखी है इंद्रियां, देखे सुने बहिरंग, अंतर्मुख है आत्मा, प्रभु प्यारे के संग, प्रभु प्यारे के संग। जैसे हिरण कुलाचे भरता, मरुभूमि में प्यासा मरता, रेत में पानी का भ्रम होए, चमक दमक को समझे तोए, पर जब निकट में दौड़ा जावे, पानी नहीं रेत को पावे, ऐसे नर इंद्रिय सुख माने, सुखावास को सुख में जाने, विषयों से ना बुझती प्यास, पर इंद्रियों का होता ह्रास, आनंद का भंडार है भीतर, जो है सुख और सुख है सुचितर, जो है सुख कर और है शुचितर। तो कहा हमारी तो वो स्थिति है हिरण की भांति, जो कुलाचे भर रहा है, दौड़ रहा है, जैसे ही पानी पीने के लिए बढ़ता है तो वहां रेत ही रेत नजर आ रहा है। हर सुख के भीतर चार प्रकार के दुख मिले हुए हैं, ऐसा हमारे संत जन और हमारे शास्त्र जन बताया करते। परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वे विवेकिना। जो विवेकी व्यक्ति होते हैं वे हमको बताते हैं सभी सुखों के भीतर दुख मिला हुआ है। बाजार से वस्त्र खरीद करके लाते हैं, 4 दिन उसमें मजे से पहनते हैं, लेकिन 5वें दिन पता चलता है वो जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया, उसका रंग फीका पड़ गया। 2 दिन खूब जोरदारी से रसगुल्ले खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, पेड़ा खा रहे हैं, लेकिन तीसरे दिन पता चला कि लूज मोशन लग गए और बोतल चढ़ रही है, ड्रिप चढ़ रही है, पानी की कमी हो गई। तो हर सुख में जिस पुत्र के जन्म पर मिठाई बांटी जा रही है, वही पुत्र आज गर्दन पर चाकू फेरने के लिए सामने उद्यत। संसार की प्रत्येक वस्तु को निहारने का प्रयास करिए, देखने का प्रयास करिए, इससे कितनी देर मुझे सुख मिलता है, इससे कितनी देर मुझे दुख की प्राप्ति होती है। हर वस्तु के भीतर कुछ देर सुख मिलेगा तो कुछ देर उसी वस्तु से फिर हो सकता है समय का अंतराल आ जाए, उसी से फिर हमको दुख की भी प्राप्ति होना प्रारंभ। अनुभव करिए, वैराग्य को उठाइए। जब तक व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान तो हो जाता है लेकिन वैराग्य नहीं उठता, तब तक वो तत्व ज्ञानी कहलाने का अधिकारी नहीं होता, और बिना तत्व ज्ञान के उस परमानंद की प्राप्ति भी नहीं की जा सकती। तो कहा हे नर, तू इस संसार में सुख समझ रहा है, ये सुख तो भ्रांति वाला है, इसमें तो भ्रम मिला हुआ है। जो परम सुख है, जिसमें एक भी दुख नहीं है, एक भी कष्ट नहीं, एक भी क्लेश नहीं, उस सुख की ओर बढ़, यहां से मुख मोड़ और उस प्रभु से संग जोड़। ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़।
जग की माया झूठी जानी, देगी तोड़ मरोड़ प्राणी, ईश्वर से संग जो, ईश्वर से संग जोड़ रे मानव, ईश्वर से संग जोड़। तो आगे का, देह अंदर देही बसी, जूं चकमक में आग, त्यों देही प्रभु संग बसे, देखे जो महाभाग। चर्म चाक्षु देखे नहीं, देखे दृष्टा हो, दृष्टा दृश्य के भेद को विरला जाने कोई। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। कैसा सुंदर ज्ञान दे रहा है। मेरे तो हृदय की, सच बताऊं मैं, हृदय के पट खुले जा रहे हैं इस ज्ञान को लेते लेते। वाह रे नचिकेता, कैसी तेरे भीतर जिज्ञासा उठी। अगर तू जिज्ञासा न उठाता तो ये ज्ञान आज हम सभी को मिल रहा है, ये भी हमको नहीं मिलता। ये वेदों की बात को ही कथानक के रूप में, कहानी बना करके यमाचार्य और नचिकेता के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। धन्य है नचिकेता और धन्य है वो यमाचार्य सदगुरु जिन्होंने इतना ज्ञान अपने जीवन में जिया और उस ज्ञान को आयु अनुभव और ज्ञान से वृद्ध होकर के उस नचिकेता की झोली में डाल दिया। इंद्रियों का साक्षी है दृष्टा, उसका दृष्टा है सुख सृष्टा, गोलक इंद्रियों के नहीं जाने, बिन जाने कैसे पहचाने। हमारी इंद्रियों का साक्षी कौन है? हमारा, हम जीवात्मा है। और उस दृष्टा का भी सुख सृष्टा कौन है? वो परमपिता परमेश्वर। हम उसको इन गोलक इंद्रियां जो बनी हुई है ना, जो आंखों के गोलक है, नासिका ये बनी हुई है, इनसे हम उसको नहीं पहचान सकते। देही श्रोता दृष्टा मनता, जिस वन जड़ गए कुछ नहीं करता, पंचभूत गुफा कर जानो, उसमें आत्मन को पहचानो। पंचभूत से है वो न्यारा, जिनमें उसका है पासारा, भौतिक में है वही अभौतिक, कैसा उसका अद्भुत कौतुक। स्वयं अचल जग को है चलाता, अगम अगोचर है कहलाता, है नचिकेता वही प्रभु है, दृष्टा सृष्टा और विभु है। दृष्टा सृष्टा और विभु है वही परमेश्वर। कैसा है? इन सभी संसार में रहता है, सभी संसार के पदार्थों को बनाता है। इन इंद्रियों से वो जाना नहीं जाता, क्योंकि वो इंद्रियातीत है, इन इंद्रियों से परे है, इन इंद्रियों का वो विषय नहीं है, इन इंद्रियों के विषयों से रहित है। तो कैसे जाना जाता है? वो अंतर को चक्षु करके, अर्थात अंतर उसका ध्यान लगा करके, ध्यान की रगड़ से, जैसे दियसलाई की रगड़ से अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, इसी प्रकार से ध्यान की रगड़ से, ओम के मसाले से, तद जप तदर्थ भावनम तस्य वाचकः प्रणवः, उस एक नाम वाचक नाम वाले, प्रणव नाम वाले उस ईश्वर का जो ओम नाम है, जिसको हम प्रणव कहते हैं, ऐसे ओम को ध्यान की अग्नि से, ध्यान की रगड़ से उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए मन के भीतर निरंतर एक ही विषय हो, क्योंकि खोज हमारी उसी की तो, बाकी तो सारी चीजें दिखाई दे रही, एकमात्र न वो दिखता। हमारा तो फिर भी अनुभव होता है, क्योंकि वास्तव में जब शरीर में से आत्मा निकल जाता है, मरने के बाद क्या गति होती है? आत्मा परमात्मा की व्यवस्था में चला जाता है बेहोश होकर के, क्योंकि उसके पास ये इंद्रियां रहती नहीं। इन इंद्रियों को हम चला जाते हैं, स्थूल भौतिक इंद्रियों को। तो आत्मा परमात्मा की व्यवस्था में चला जाता है, ईश्वर के पास चला जाता है। ईश्वर फिर उसके कर्मानुसार उसको नया चोला उड़ा। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो जो परमेश्वर है वो कैसा है? वो दृष्टा है, वो साक्षी है, वो सृष्टा है, सारे संसार को बनाने वाला है। और कैसे बनाता है? किसी चौथे आसमान पर रह के नहीं बनाता, किसी सातवें आसमान पर रह के नहीं बनाता, किसी क्षीर सागर में रह करके नहीं बनाता, किसी गोलोक धाम में रह करके नहीं बनाता। सर्वत्र व्यापक, ईशावास हर वस्तु के भीतर। आप देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो सिर्फ भारत के भीतर ही फूल खिल रहे होते, या अमेरिका के भीतर ही फूल खिल रहे, या भारत के भीतर ही बच्चे जन्म ले रहे होते, या भारत के अंदर ही पौधे बन रहे होते। लेकिन सब जगह पर उसका एक समान काम हो रहा है, इसलिए तो उसको एक रस कहा जा रहा है। उसका ज्ञान एक रस, उसकी शक्ति एक रस, उसका आनंद एक रस। जो जैसा कर्म करता है, जो उसका ध्यान उपासना करता है, उसको उसी के अनुरूप वो चीजें दे देता है। ऐसा न्यायकारी उस परमेश्वर का स्वरूप। तो कहा उसको कैसे प्राप्त कर सकते हो? तो उसके लिए पहले तो अपने प्राणों को वश में करना सकते हो। तो अगला श्लोक कहता है, प्राणायाम मन वश करे, इंद्रिय गण वशीकार, बुद्धि निर्मल चित अचल, हो अंदर उजिया।
अग्नि समिधा में रहे, रगड़ से प्रकटे आन भैया, रगड़ से प्रगटे आन। तपु से प्रकटे प्रभु विभु, ये निश्चय कर जान। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। 4 प्रकार के प्राणायाम महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं। बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। कभी इन प्राणायाम को भी हम खोल लेंगे। तो जब प्राण व्यक्ति का वश में होता है तो मन भी वश में हो जाता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मुनि जी मैं देना चाहती हूँ कि अगर हम जैसे ही हम एक प्राणायाम ऊपर को खींचते हैं, थोड़ी देर के लिए हमारा मन रुक जाता है। आप खींच करके देखिए, मन चलायमान उस वक्त नहीं होता। इसका मतलब ये शक्ति किसके पास है? मन को रोकने की शक्ति प्राणों के पास है। तो हमको कम से कम 3 प्राणायाम महर्षि दयानंद लिखते हैं और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम नित्य प्रति करने चाहिए और क्रमशः करने चाहिए। जैसे 6 मास एक प्राणायाम कर लिया, बाय 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 कर लिया, है ना, और 6 मास आभ्यंतर आभ्यंतर, इसके एक एक की प्रैक्टिस करें हम, फिर उनको मिला मिला के करें, बाय भी करें आभ्यंतर भी करें। सुबह बाय कर लिया, शाम को आभ्यंतर कर लिया, है ना, इस प्रकार से। लेकिन चौथा प्राणायाम है वो बहुत ही अधिक कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे हम श्वास बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं ना, तो हमें बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं, बाह्य रोकनी होती तो भीतर से और भर भर के लाला करके बाह्य ही बाहर रोकना पड़ता है। तो बहुत कठिन है और उसको किसी योग्य गुरु के सानिध्य में बैठ करके सीख करके तभी करना चाहिए, नहीं तो उसका उल्टा परिणाम भी हो जाता है। तो प्राणायाम से हम सभी को मन में वश करना चाहिए, और मन जब वश में हो जाता है तो फिर तो जैसे सेवक बस में स्वामी के में हो जाता है ना, तो सेवक को जहां चाहो वहीं ले जाओ। सब्जी लानी है सब्जी ला देगा, दाल लानी है दाल ला देगा, दूध लाना है दूध ला देगा। और जो सेवक बस में ही नहीं है वो तो ना दाल लाएगा ना दूध लाएगा और उल्टे पुल्टे काम करेगा। तो ये जो मन है जड़ है, इस बात को समझो। और जड़ में अपनी कोई ताकत नहीं है, ताकत बस उसकी इतनी है कि उसका स्वभाव होता है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम। दृश्यम कहते हैं प्रकृति को। ये जो मन है जड़ प्रकृति से बना हुआ है, तो ये भोग अपवर्ग कराने वाला है। तो हम तो अपवर्ग करने के लिए चले नहीं, मनुष्य की गाड़ी तो अपवर्ग करने के लिए मिली है ना। तो इस रथ को कहां ले जाना है? हे नर अब तो जन्म सुधार, मिली तुझे ये सुंदर गाड़ी करने को उद्धार। है नर अब तो जन्म सुधार, ये गाड़ी है बड़ी निराली, मन पंखों से उड़ने वाली, मुक्त गगन में विचरण करती, अपनी मंजिल खुद तय करती। इसके आगे फीकी है सब टाटा बिड़ला कार रे, नर अब तो जन्म सुधार रे, नर अब तो जन्म सुधार रे, नर अब तो जन्म सुधार। तो भैया चौथी वल्ली थोड़ी सी स्टार्ट हो पाई है हमसे, तो अब अगला भाग कभी फिर लेंगे, तब जाकर के 2 वल्लियों को पूरा कर पाएंगे। 1 घंटा आपका पूरा हो गया है। बोलना तो अभी 1 घंटा और बोल दूं, लेकिन सभी का समय भोजन पानी का हो रहा है। इसलिए मैं आज के जो उपसंहार की ओर थोड़ा सा 2 शब्द बोल दूं कि आज के विषय में हमने जाना उस ब्रह्म का स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप, उन दोनों का संबंध, उन दोनों का अंतर, उसको किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, किस तरीके से किस रगड़ के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है, कौन है, कहाँ रहता है, कैसा उसका स्वरूप है। थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे श्लोकों के द्वारा हमने उसको समझने का ऋषिकृत ग्रंथों से प्रयास किया। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, इतनी तन्मयता, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति के साथ श्रवण करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सप्रेम नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और बहुत ही काव्यमय सुंदर प्रस्तुति बहन विमल विदेही विमलेश बंसल जी द्वारा आप सभी लोगों ने सुनी। और हम सभी का सौभाग्य कि आज हम सभी के बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के 2 यते महर्षि दयानंद सरस्वती के मानस पुत्र, हम सभी के संरक्षक सम्मानित प्रेम सचदेवा जी और आर सतीश चड्डा जी यहाँ विराजमान है। उनका आशीर्वाद हम लेंगे। तो मैं कहूँगा, निवेदन करूंगा आर सतीश चड्डा जी से कि आप अपना आशीर्वाद दें। सम्मानित चड्डा जी जो केंद्रीय आर सभा के मंत्री भी हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विमलेश जी बहुत ही
सुंदर जय जयकार की, निश्चयता की। जय जयकार तो विमलेश जी की करनी चाहिए कि सब उनके कारण जुड़े हुए हैं, उनके प्रवचनों के कारण जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में प्रेम से देवा जी हैं, स्वामी शांता जी भी मैंने देखा अभी थे हमारे बीच में। हाँ चले गए सतानंद जी, हमें चले गए। आशीर्वाद देने के लिए आए थे, उनका भी धन्यवाद। हाँ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका ये बहुत अच्छा प्रयास है कि सबको आपने जोड़ के रखा हुआ है और वैदिक संदेश सबके मन में उतार रहे हैं, पिला रहे हैं फुर्ती वैद की। तो इसके लिए मैं आर्य रतन लखनलाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये बहुत सुंदर प्रयास किया। आगे भी हम जुड़ते रहेंगे और इसी तरीके लाभ उठाते हैं। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आपके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रोग्राम दिल्ली प्रदेश में होते हैं और उन सबका नेतृत्व संरक्षण आशीर्वाद आपका मिलता है। और आज हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे सतीश चड्डा जी का हम सभी को आशीर्वाद मिला। प्रेम सचदेवा जी। मैं तो आगरे गया हुआ था जी और मथुरा गया हुआ था, आप सबको जानकारी दे दूं जी। ये दिल्ली आर्य परिषद को 8 स्टेशनों पे 12 प्लेटफार्मों के ऊपर आर्य समाज के वैदिक साहित्य उपलब्ध करवाने के लिए, बेचने के लिए परमिशन मिल गई है। और आज हमें 4 स्टॉल अलॉट भी हो गए। बहुत बढ़िया, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बधाई हो भाई साहब। बहुत बहुत बधाई। 15-20 दिन में स्टॉल लग जाएगा और उसका हम शुभारंभ भी कर देंगे बहुत शीघ्र, आगरा में और मथुरा। तो वहीं से रास्ते में से मैं आ रहा था, बहन का फोन आया और आपका फोन आया, तो मैंने कहा ये लाभ तो उठा ही लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भैया। आपके पुरुषार्थ को नमन करते हैं हम सभी लोग और बधाई देते हैं कि आपने जो अभी सूचना हम सभी को दी है पुस्तक स्टॉल की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरे आर्य जगत के लिए। प्रेम सचदेवा जी। ओम, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। और आज के विशिष्ट अतिथि श्री सतीश चड्डा जी, महामंत्री आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली राज्य, और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो आर्य संदेश टीवी के संयोजक होने की है। वाह। आप जो आर्य संदेश टीवी है जी, वो 24 घंटे चलता है जी ये। हाँ चलता है और यूट्यूब पर चलता है जी। और मैं जितने भी यहाँ पर श्रोता हैं वो सुन लें इस बात को कि ये आर्य संदेश टीवी पर वो जुड़ा करें और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, वो स्वयं उसमें चूज कर सकते हैं। दूसरी बात, आज आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी की जो 2 दिन से हम कथा सुन रहे हैं, निचिकेता और यमाचार्य के बीच में जो प्रश्न उत्तर हुए हैं वो अद्भुत। उन्होंने इतनी सरल प्रस्तुति और इनके जो वचन होते हैं वो स्वयं आनंद लेती हैं उन वचनों में और वो हमें भी आनंदित करती हैं। ये इनकी जो है जो प्रस्तुति, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। मैं लखनलाल जी आपका तो आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे आपने पिछले 9-10 महीने से अपने ग्रुप में ऐसे जोड़ के रखा हुआ है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता। ये आपका प्रेम है। मुझे देखिए जी, मुझे खाना खाना होता है, अगर बीच में खाना आ जाए टाइम तो मैं कह देता हूँ भाई मुझे नहीं खाना, या तो मैं बाद में खाऊंगा या मुझे पहले दिया करो। तो आपने ऐसा मुझे इस चैनल से मुझे ग्रुप में जोड़ा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये जो निचिकेता की जय, और मैं तो कहता हूँ यमाचार्य जी की जय, और फिर इसको प्रस्तुत करने वाले हमारे विमलेश बंसल जी की जय। उन्होंने तो क्या कहें, इनके कार्यक्रम तो मैं हमेशा देखता ही हूँ, सुनता भी हूँ, और हमारे आर्य समाज में भी इनको सुनने का अवसर मिलता है हमें। अभी 5 जून को जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस था, उन पे इन्होंने आकर बहुत ही अच्छा इस प्रोग्राम को जो है रूप दिया, उसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं मैं। और आपको लखनलाल जी, आपको ईश्वर जो है वो, और इस जो आप ये कार्यक्रम कर, निष्काम सेवा का फल आपको दे ही रहा है।
और भी देगा। आप निश्चिंत रहें, ये संस्कार रूप में ये फल आपके अंदर पहुंच रहा है। तो ये मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर का, और सबका धन्यवाद देता हूँ जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। ओम शांति। धन्यवाद। नमस्ते लखन जी, जी लखन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बहुत ही निष्ठा जी, अच्छा कार्यक्रम आयोजित निष्ठा जी कर रहे वीडियो, हैं। निष्ठा जी वीडियो खोल लीजिए, आप अपना वीडियो, निष्ठा जी वीडियो खोल लीजिए। अच्छा अच्छा, खुल नहीं रहा है। वीडियो टच करिए, खुल जाएगा। जी 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 निष्ठा जी, आपको हमने कोस्ट भी बना दिया था। निष्ठा जी आप अपना वीडियो टच करिए, ऑडियो टच करिए, दोनों खुलेंगे। हमारे आज के सारस्वत अतिथि प्रेम सचदेवा जी और सतीश चड्डा जी, दोनों महान अतिथियों का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। निष्ठा जी आ जाइए, बोलिए निष्ठा जी। ए, बिट्टू, ये वीडियो खोलूं? ये कौन सी वीडियो? ये वीडियो, ठीक है खोलता हूँ। तो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं आजकल। हाँ मैं इसकी वीडियो तो खोल दूं? हाँ खुल गई है, खुल गई है। ये यहाँ से। निष्ठा जी बोलिए। अच्छा, आ गई निष्ठा बहन जी, आ गई। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते, आइए। नमस्ते नमस्ते बहन जी। नमस्ते, बहुत ही नमस्ते। शानदार उद्बोधन रहा आपका। धन्यवाद। और भाई लखन जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस तरह से वैदिक संस्कृति की विचारधारा को अग्रसारित कर रहे हैं। और हमारी विदुषी बहनें अपना वैदुष्यपूर्ण उद्बोधन और काव्य प्रस्तुत कर रही हैं। और मुझे आज बहन सविता जी ने याद दिला दिया जी कि आज कार्यक्रम संचालित होगा मेहरौली का। और लखन भाई जी ने भी एक दो बार मुझे फोन किया था, जी, किया तो है, उस किया समय है मुझे समय नहीं मिला जुड़ने का। जी। लेकिन मुझे विमलेश दीदी जी का आज सुनना था, तो इसलिए मुझे समय मिल गया। चलिए, बहुत अच्छा रहा। मैं निवेदन करूंगा निष्ठा जी कि आप बराबर जुड़िए सब लोग। और जैसे और सतीश चड्डा जी ने कहा कि मैं बराबर जुड़ूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी बराबर जुड़े। जी 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 जी, और बहुत ही। सविता जी का भजन भी हाँ सुना आपने? हाँ, हमें लगता है सबसे जैसे ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ होगा वैसे ही उनका हो गया होगा। जी 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 जी। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने 50 पे अपना ये अनिल ज्वाइन नरोला जी, किया। आप भी आ जाइए, दिल्ली प्रदेश से है, सबका यहाँ मिलन हो जाए। तो आर्यों का महाकुंभ है, आइए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप बहुत ही आनंद आया। जी निष्ठा जी। हाँ, हम सभी की स्थिति वैसे ही है उस मृग की तरह, जी जिसकी नाभि में ही कस्तूरी है, मगर वो सोच रहा है कि जी ये खुशबू कहाँ से आ रही है। जंगल झाड़ी वन उपवन भटकता है, विश्रांत होकर लेट जाता है तो पाता है ये खुशबू मेरी नाभि से ही आ रही है और कहीं से नहीं। ऐसे ही वो परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन अज्ञानता का पर्दा पड़ा है, जिसके कारण हम काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार आदि स्थानों में उसको ढूंढते घूम रहे हैं। हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता पाता नहीं। है। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। बहुत ही सुंदर विवेचना। आपका बहुत धन्यवाद विमलेश जी। बहुत बहुत आभार इसी डॉक्टर निष्ठा प्रत्यालंकार जी। उनको भी हम समय चाहेंगे कि वो भी अपना 1 घंटे का समय इस कार्यक्रम को दें, ताकि हमारा ये कार्यक्रम नए नए जो लोग, हमारा जो उद्देश्य है कि आर्य जगत की जितनी भी हमारी महान विभूतियां हैं वो सब इस पटल पर हम एक दूसरे से घर बैठे मिलते मिलाते रहे। अनिल नरोला जी। हाँ नहीं, दिल्ली में तो मैं 4-5 साल लगातार रही और बहुत ही वहाँ कार्यक्रम चलते रहे। अब तो ऑनलाइन का बहुत अच्छा सिस्टम चल गया है कि सब कोई घर बैठे सुना सकता है, सुन सकता जी है। जी जी। और कोरोना काल में ये कार्य मैंने बखूबी किया है। चलिए, आपका पर समय लेंगे बहुत जल्दी, ठीक है दीदी? अरे कोई नमस्ते बात निष्ठा जी, नहीं। नमस्ते। नमस्ते निष्ठा नमस्ते जी, नमस्ते निष्ठा जी। नमस्ते नमस्ते।
हाँ, बहुत दिनों में आप आई। मैं तो जब से कह रही थी आपसे कि जुड़िए, और लखन भाई बहुत ही एक अजीब, मतलब कहना कि अच्छा, अच्छा, अनूठा अच्छा। व्यक्तित्व है। अच्छा, मिथिलेश गौड़ जी बोल रही है क्या? हाँ, मैं बोल रही हूँ। अच्छा, अच्छा, तो नमस्ते बहन जी, नमस्ते। हाँ, तब बात हुई थी, हमने कहा जुड़ेंगी, लेकिन आप जुड़ नहीं पाए। हाँ, उस दिन तो समय नहीं मिल पाया था आपके। हाँ, तो अब जुड़िए और अपना अपना प्रवचन आप भी दीजिए 2 दिन, सभी बहुत अच्छा। अब विमलेश बहन जी को बहुत सुनती रहती हूँ मैं, वो शायद थोड़ा आमना सामना नहीं हुआ है, वैसे मैं परिचित हूँ उनसे भी। विमलेश जी, बहन जी। जी को भी मेरा नमस्ते। तो अच्छा, आइए निष्ठा जी, बोलिए इसमें। अच्छा, नमस्ते ठीक बहन है। जी, नमस्ते बहन हाँ। जी, कौन सी बहन जी थी? एक बार मैं सामने आशा जी, कौन सी बहन जी? वो मिथिलेश जी मैं खुर्जा मिथिलेश से हैं, गौड़। अच्छा और वो आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्राचार्य रही हैं, अवकाश अच्छा। पर अच्छा हैं। हाँ, और बहुत कृष्णा विदुषी सोनी, हैं, बहुत कर्मठ कृष्णा हैं। सोनी इंदौर, कृष्णा सोनी खुर्जा इंदौर। में बहुत अच्छा आर्य समाज का काम कर रही है। अच्छा यहाँ अच्छा, भी बहुत जाती हूँ मैं बढ़िया, नोएडा बहुत में। अच्छा। नोएडा इंदिरापुरम आर्य समाज से। कृष्णा सोनी इंदौर। अच्छा अच्छा। ठीक है, आप जब कहेंगे समय निकालेंगे। जी जी, हाँ, बिल्कुल निकालिए बिल्कुल बिल्कुल निकालिए। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आप सभी सखी सहेलियों का, बहुत बहुत आभार। अनिल नरोला जी, अनिल सखी नरोला जी, सखी इनकी सखी बात, सहेली। इनकी बातें तो चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। नरोला जी आप आ जाइए। आगे मैं हाँ, प्रेजेंट ये तो सखी सहेलियां नहीं, हैं। हो गई खत्म, हो गई खत्म। चलिए चलिए चलिए। दीजिए। ऐसी बात नहीं है, सब आप अपनी भी बहुत युक्तियों को घनिष्ठ बशुकती सहेली। है। जी चलिए चलिए, मैं तो अरे हम लखन भाई, ये घनिष्ठ सहेला है हमारे। जी 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 लखन जी भी घनिष्ठ सहेला हैं, जी जी जी, बिल्कुल है दीदी, छोड़ते बिल्कुल है। नहीं है, छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं है। अनिल जी आइए, नरोला जी। जी, परम आदरणीय विमलेश वैदेही जी, प्रेम सचदेवा जी, सतीश चड्डा जी, लखन जी, मुनि वानप्रस्थी जी और बहन चंद्रकांता जी। आज विमलेश जी ने जो प्रोग्राम दिया, जो व्याख्यान दिया, एक किस्म से जैसे कहते हैं ना कि समा बांध दिया, तो समा बांध दिया अपने काव्य और अपने पूरे गद्य पद्य और सभी अपनी शैली का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही मधुर स्वर में और बड़े ही मधुर तरीके से जो पेश किया, जो प्रस्तुत किया, वो अवर्णनीय है और हमेशा याद रहेगा। और हम आशा करेंगे कि जो अभी 2 वल्ली शेष है वो भी हमें कभी सुनने का मौका मिलेगा, ताकि जो भी ब्रह्म के बारे में, जीव और जीवात्मा और परमात्मा के बारे में बताया है, उसमें और कुछ एडिशन, वैल्यू एडिशन होगा, तो उसमें और ज्ञान की वृद्धि होगी। जल्दी ही दूंगी आपको। थोड़ा सा भी कार्यक्रम आ गए हैं ना, जल्दी ही आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमन, आशीर्वाद। माता नमस्ते चंद्रकांता नमस्ते, जी, बहुत धन्यवाद बड़े भैया। माता चंद्रकांता जी, आपको अगर नहीं सुन पाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारा कार्यक्रम आज का अधूरा है। आइए। सही बात है। माता चंद्रकांता जी आ जाइए। खोलिए खोलिए, हमने पोस्ट बना दिया है आपको जी, खोलिए। हाँ जी, खोल नमस्ते दिया। जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते जी। लखन आरवी नमस नमस्ते। नमस्ते जी। प्रिय आरवी लखन जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते मेरी विमलेश बिटिया प्यारी। बहुत राज दिला रही है तू तो, मेरी अंतर मन में बसी हुई है। तेरे सारे उपदेश सुनती रहती हूँ, यूट्यूब पर भी और वैसे भी। भगवान आपको बहुत यशस्वी और गुणकारी और बनाए, ताकि हम लोग ज्ञान से प्रबुद्ध होकर और आगे बढ़ते रहें। मेरी बिटिया, आज आपका उद्बोधन बड़ा सरल, ज्ञानमय और बड़ी तन्मयता से आनंद लेकर आपने प्रवचन दिया, और हम आनंद में विभोर होते रहे, मंत्र मुग्ध होते रहे। हमारे मुनि जी तो बड़े तत्पर होकर आपको सुनते हैं, और ये अनिल निर्मला साहब जी ने तो अपना बयान कर ही दिया है। रतन लाल जी तो, मेरे प्रिय वीर रतन लाल जी तो निहाल होते रहते हैं, और सब श्रोतागण, मैं सबको देख रही थी, इतने मस्त थे, ऐसे लगता था जैसे आप कोई देवलोक का अमृत पीयूष पिला रही हैं। वास्तव में वाकई आपकी तन्मयता, आपका आनंद भूत होकर प्रवचन करना, स्वरचित इतना ज्ञान भगवान ने आपको दिया है, ये आपके पूर्व जन्मों, आपके प्रयास और आपके गुण कर्मों का है, प्रभाव है, जो भगवान ने आपको बख्शा है। भगवान आपको और दे।
आपका जीवन और सुखमय बने, सुंदर बने, यशस्वी बने और हम सब भारतवासियों को उत्तम उत्तम कार्य कृष्णा करने के सोनी- लिए प्रेरित करे। कृष्णा सोनी इंदौर, कृष्णा सोनी इंदौर, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद माता जी, कृष्णा सोनी इंदौर। धन्यवाद मेरी बहन जी, बिटिया, बहुत बहुत प्यार। धन्यवाद, कृष्णा धन्यवाद। सोनी इंदौर, बोलिए बहन जी। कृष्णा सोनी इंदौर, प्रभांश कुमार जी जो हमारे ARP हैं, प्रभांश कुमार जी, प्रभांश कुमार जी। ऐसे बोल देते हैं बीच में तो बड़ी उमेश जी, मुश्किल होती उमेश है जी, ना उमेश बोल। जी, उमेश जी, पुष्पा सक्सेना जी, सती बहन जी, सती बहन जी पहली बार आई है, सती बहन जी, पुष्पा सक्सेना जी, पुष्पा सक्सेना जी। चलिए मुनि जी आप आ जाइए और शांति पाठ कराएंगे फिर। हाँ कृष्णा सोनी जी, कृष्णा सोनी जी आ जाइए, आ जाइए, स्वागत है आज आपका। जी 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 आइए। आज मातृशक्तियों का देख रहे कितना बोलबाला है, तो आप क्यों पीछे रहे, आइए। कृष्णा सोनी जी ऑडियो खोलिए, कृष्णा सोनी जी ऑडियो खोलिए, ऑडियो को टच करिए कृष्णा सोनी जी। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। प्रणाम और सबको सादर नमस्कार बोल रही हूँ। हाँ तो जी जी नमस्ते बोल दीजिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जी, पुष्पा जी। सोनी जी हैं, आपके पतिदेव बैंक में है इंदौर में, और बहुत अच्छा कार्य, बड़ी रुचि है आपकी आर्य समाज के प्रति और उससे जुड़ी रहती है। स्वागत है पुष्पा सक्सेना जी। मेरा खुली नहीं। पुष्पा सक्सेना जी, चलिए मुनि जी आप आ जाइए। मुनि जी जी स्वागत है आपका, स्वागत। माता जी माइक खोल लो, पुष्पा माता जी माइक खोल लो। चलिए कोई बात नहीं, अब मुनि जी आ गए हैं। चलिए बोल लेने दो। नहीं वो नहीं खोल पा रहे हैं अभी, हमने खोला था। चलिए चलिए हाँ आ जाएंगे, देखा जाएगा, क्रम तो चलते रहता है। चलिए आज का उपनिषद कथा का जो दूसरा भाग रहा है हमारा, क्योंकि बहन जी ने बहुत धारावाही और बड़ी तीव्रता के साथ उसको निकालने की कोशिश की, इसके बाद भी 2 बल्लियां रह गई। फिर कभी उन्होंने फिर वादा किया कि मैं कभी फिर एक समय निकाल के 2 बल्लियों को अंत पूरा करूंगी। देखिए एक आख्यान मिलता है, बहुत अच्छा आख्यान है दारा से कोई का। वो कहते उसने जब तमाम ग्रंथों को पढ़ने के बाद में उसको शांति प्राप्त नहीं हुई, तो उसको किसी ने बताया कि तुमको अगर शांति प्राप्त करना है, अपने अपने सुकून प्राप्त करना है, तो उपनिषदों का अध्ययन कीजिए। तो उसने कई जगह जाकर के अध्ययन किया, सुना उनको कथानकों को, और इतना उसके अंदर प्रभाव हुआ, वो कहता है कुरान, जबूर, जिंदावस्था, बाइबल सारे ग्रंथों को मैंने पढ़ लिया, इसके बाद ही मुझे और उसकी जो एक भतीजी थी, इसकी औरंगजेब की लड़की, उसने जब देखा कि हमारा दादू तो इतना मस्त होकर रहने लगा है, तो उसने पूछा, तो उसने बताया, उपनिषदों का रहस्य बताया और उसकी कथाएं भी सुनाई, तो उसका कहते हैं जीवन बदल गया था। हमारी तो संस्कृति है जी, हमारा जीवन तो इससे बदलेगा नहीं तो फिर क्या करेंगे हम। तो मैं आज के 2 भागों को सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ, सारे लोगों ने सराहना कर दी। और जैसा अभी लखनलाल जी ने कहा है कि आज महिला शक्ति की हमारे यहाँ बहुत मैंने देखा है, मैं एक लिस्ट बना रहा था, तो महिला शक्ति का सशक्तिकरण ही यहाँ पे हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं सभी के लिए सादर प्रणाम करते हुए सम्माननीय नरूला जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, और भी हमारे जो अतिथि सम्मानीय सचदेवा जी और समादरणीय सतीश चड्डा जी, या और जितने का मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ, सबके लिए नमस्ते करते हुए आज का वास्तव में व्याख्यान भी और आप लोग त्रिवेदी जी का बहुत बड़ा संबल बन के आकर आप आगे आए हैं। त्रिवेदी जी पहली बार जुड़े हैं। सादर नमस्ते जी। सादर नमस्ते दे दीजिए, कहाँ से हैं आप? जी हम लोग मैं महसाना गुजरात से हैं। जी गुजरात से पुष्पा सक्सेना जी बोल रही है, उनको सुन लीजिए। नहीं मैं SP त्रिवेदी बोल रहा हूँ, साथ में मेरी धर्मपत्नी वंदना त्रिवेदी जी हैं। जी 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 हम लोग महसाणा गुजरात से हैं। गुजरात से हैं? हाँ महसाणा गुजरात से हैं। तो हम पहली बार सम्मिलित हुए हैं इसमें। अच्छा जी, अच्छा जी। स्वामी शांतानंद जी से हमको ये लिंक मिली थी। कल स्वामी शांतानंद जी का कार्यक्रम है, 2 दिन कल कार्यक्रम है, 2 दिन कार्यक्रम है। हाँ। जी तो उनके माध्यम से लिंक मिला था, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा जी। आदरणीय दीदी जी ने बड़ा अच्छा बताया कि नचिकेता और यमाचार्य का संवाद, ऐसे तो हमने कठोपनिषद में पढ़ा था, लेकिन कथा के रूप में पहली बार सुना, तो बहुत ही उपयोगी रहा।
और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली। दीदी के पिटारे में अति बहुत सी कथाएं हैं, आप लोग जी, जुड़े रहिए और सुनते रहिए। नमस्ते नमस्ते हाँ आपकी बोलिए प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, बहुत आनंद उठाया जी और हम लोग यहाँ रोजर से जुड़े हुए हैं जी जी, तो उनके कार्यक्रम जी। कल से वेद कथा है स्वामी शांतानंद जी की, संगीत जी, पर जी। वेद कथा आप लोग सुनिए और यहाँ जी, पर हाँ। बराबर में नए नए विद्वानों को प्रतिदिन सुनिए आप लोग। जी ठीक है? जी तो इस कार्यक्रम चलता रहेगा। पुष्पा सक्सेना जी का बार बार माइक बंद हो रहा खुल रहा वो जी, जी। चलिए बहुत जी। त्रिवेदी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सादर नमस्ते जी। गुजरात की धरती से कौन आया? जी जी जी, हम लोग जी 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 स्वामी दयानंद जी वहां से हम लोग दर्शन योग धाम के प्रबंध समिति में हैं। बिल्कुल नमस्ते जी, नागरोटा में जो बन रहा है। आइए पुष्पा सक्सेना जी आइए आइए। धन्यवाद। लखनलाल जी, मैं दिल्ली से हाँ हाँ विमलेश जी से बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ जी। और बहुत अच्छा बोलती हैं। अब आप हमसे जुड़िए, अब आप हमसे जुड़िए। आपसे भी जुड़ी हूँ, आपके कार्यक्रम भी देखती हूँ, आप इतना अच्छा संचालन करते हैं, जी आपने जी सबको बांध के रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत चलिए धन्यवाद। मैं निवेदन तरह के करूंगा कार्यक्रम जी जी, मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी से कि शांति पाठ कराएं। डॉक्टर जी, निष्ठा विद्यालंकार जी जी। इसी तरह चला ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः खाना तैयार है, शान्तिः। खाना तैयार हो चुका है। विमल विदेही बंसल जी रोटी बना रही हैं, आप लोग तैयार रहिए, वहीं से रोटी आपको मिलेगी। वेदांती बेटा जब तक जयकारा लगवा दो तब तक रोटी तैयार हो रही है। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। ओम भगवान की जय हो, वेद भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो। पृथ्वी माता का सेवन करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, अपने माता पिता गुरु की सेवा करेंगे, सब संतान की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो, विजानंद जी महाराज की जय हो। ध्वज ऊंचा रहेगा, आर्य देश की प्रगति बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। ओम धनी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, रहेगा जो रहे हमेशा रहे। आर्य समाज अमर रहेगा तो वेद की ज्योति जलती रहेगी, वेद की ज्योति जलती रहेगी तो ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा तो इसी तरह से ऑनलाइन आर्य समाज का कार्यक्रम चलता रहेगा। और विमल विदेही जी तिरंगा भी ऊंचा रहेगा, तिरंगा भी ऊंचा रहेगा। ओम के झंडे के साथ साथ तिरंगा भी ऊंचा रहेगा। सर्वोपरि है। बंसल जी की गरम गरम रोटी मिलती रहेगी आप लोगों को। विमलेश बंसल जी की रोटी तैयार है गोल गोल। हाँ, बिटिया विमलेश बंसल की जय, प्रियवीर लखनलाल की जय, मुनि जी की जय। चलिए और आज के आनंद की जय। जय जय। कल मिलते हैं, पुनः आनंद लेते हैं सभी लोग। ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को नमस्ते। खाना खाने के लिए सभी को नमस्ते। मुझे गौर मैडम जी नमस्ते, गौर मैडम जी नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी, नमस्ते विमलेश बहन जी नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए कल मिलते हैं 7:45 बजे। अग्रिमे सप्ताहे पुनर्मिलामः। प्रतिदिन भविष्य। हाँ प्रतिदिन प्रतिदिन।
अच्छा अच्छा प्रतिदिनम। अच्छा प्रतिदिन हाँ प्रतिदिन चलती। हाँ अच्छा प्रतिदिन चलती, जब तक साथों में साथ हैं ये कार्यक्रम हाँ। चलती चलती चलती। अच्छा हाँ समय अष्टवादन। अच्छा समय पौने अष्टवादनता पौने अष्टवादन पर्यंतम चलती। पौने अच्छा आठ अच्छा पौने अष्टवादम। चलो पुनर्मिलावा। पुनर्मिलावा। ओम नमो नमः। सामेलनम करिष्यामः। नमो नमः। संस्कृत भी सीखेंगे नमो आप लोग। नमः। संस्कृत आम भी आम सीखेंगे। आम चलिए संस्कृत भाषा। जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। संस्कृत भाषा अमर रहे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे। चलो तो चलो।